नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन पढ़ेंगे। उसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जन्म सन 1911 ई, निधन सन 1987 ई। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय उल्लेखनीय में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर में एक कॉलेज से BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारत साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नि जी विद्रोही व्यक्ति रहे। विद्रोह उनके साहित्य का मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इटियलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, अरी ओ करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 ई में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। असहयोग की एक लहर आई और देश में उसमें बह गया। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न देना। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से लेके कर अपने को बहाने लगा। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयत्न। सहयोग न देना। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर देखा करता है। कभी दूर से बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुँचती। समवेत का अर्थ होता है सामूहिक। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। बोलबाला का अर्थ होता है अति प्रसिद्ध होना। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। શેખરે વિદેશી વસ્ત્રો પહેરવાનું છોડી દીધું હતું। પોતાની પાસે દેશી કપડાં ઓછા હતા એટલે તેણે
બહાર ફરવાનું પણ છોડી દીધું હતું. બપોરે એ ઘરની બહાર પાસે ઊભો રહેતો અને બહાર બોલતા સૂત્રો સાંભળતો. ગાંધીજીની બોલબાલા દુશ્મનનું મોઢું કાળું. આ સૂત્ર તે પણ દોહરાવતો હતો. इससे आगे वह जा नहीं सकता था. घर से अनुमति नहीं थी. अनुमति का अर्थ होता है इजाज़त नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो पर एक अंकुश है, नियंत्रण. अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था. प्रेरित करना, उत्साहित करना. माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे. माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी. शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया. फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला. तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था. वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी. आग एकदम भभक उठी. शेखर का आह्लाद का अर्थ होता है आनंद भी भभक उठा. वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा. गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला. શેખરના ઘરમાં સૌ વિદેશી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેમને સ્વદેશી વસ્તુઓ તરફ જરાય રુચિ નહોતી. આનાથી ઉલટું શેખરને વિદેશી વસ્તુઓ પ્રત્યે સખત નફરત હતી, પરંતુ તે પોતાની નફરત ખુલ્લા પ્રગટ કરી શકતો ન હતો. સ્વદેશી આંદોલનમાં ભાગ લેવાની તેને છૂટ ન હતી. તે એક જ સૂત્ર બોલે છે કે ગાંધીજીની બોલબાલા દુશ્મનનું મોઢું કાળું. આ સૂત્ર તે વારંવાર દોહરાવે છે. थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन देर रात हो गया था. શેખરની માં બહાર ગઈ હતી, ઉપર બેઠી હતી અને તેણે બધા કપડાં લાવીને સળગાવી દીધા હતા અને થોડી વાર પછી માં આવી ગઈ હતી. लेकिन देर रात हो गया था. शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी, नफरत. उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ था. आतंक का अर्थ होता है भय. उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी. वह देखने लगा. उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं. यह भी कि वह शैशव का अर्थ होता है बचपन से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है. उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी. उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता है, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ता चाहे कुछ नहीं. શેખરના મનમાં અંગ્રેજી ભાષા પ્રત્યે ધૂણા જાગી હતી. તે અંગ્રેજી માધ્યમની સ્કૂલમાં ભણતો હતો. તેની પહેલી આયા ખ્રિસ્તી હતી. તેના પહેલા ગુરુ આખો દિવસ અંગ્રેજીનું શિક્ષણ આપ્યા કરતા હતા. ઘરમાં પણ પરિવારના સભ્યો અંગ્રેજી બોલતા હતા. તેના પિતા ઈચ્છતા હતા કે તે ઘરમાં ભાઈઓ સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરે, પરંતુ શેખરને એ પસંદ ન હતું. વિદેશી હોવાથી એની માતૃભાષા બની ગઈ છે, બધાની માતૃભાષા બની ગઈ છે. તેણે પૂરી કાળજીથી હિન્દી ભણવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. था दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था. शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है. उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं ढूंढे समझाता हूँ.
उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया था और चेष्टा से अपने बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों का दूर करने लगा। लगन का अर्थ होता है पूरे मन से।